ओके डियर, जैसे कि जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, राइट। और ये कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क का पिक्चर में आना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के स्टैटिक पोर्शन में क्या है, इसके पीछे रीजन, इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ था डियर, राइट। कि स्टैटिक के प्रॉब्लम्स को जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, स्टैटिक के प्रॉब्लम्स को जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, राइट, तो बेसिकली अननोन्स की फाइंड आउट करते हैं एक्चुअली हम लोग, है ना। जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस किए थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूं मैं, राइट। तो हम लोग ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके, है ना, स्टैटिक के प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन बॉडी या फिर सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। कैसे है ना, अपन क्या ड्रॉ करते हैं, एफबीडी ड्रॉ करते हैं, राइट। और एफबीडी ड्रॉ करने के बाद, है ना, कभी कभी ऐसा भी आप देखोगे कि नंबर ऑफ बॉडी कनेक्टेड होंगे, है ना, और नंबर ऑफ बॉडी आपस में कनेक्टेड होंगे मतलब एक सिस्टम की तरह होगा, ओके। तो हर एक बॉडी को हम लोग सेपरेट करेंगे, है ना, जो भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड हुआ रहेगा उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, राइट। फिर सेपरेट एफबीडी आपको मिलेगा हर एक बॉडी का, यदि नंबर ऑफ बॉडी आपस में कनेक्टेड है एक सिस्टम की तरह है तो, ठीक है। उसके बाद सेपरेट बॉडी के हम लोग सेपरेटली स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, चेक करते हैं कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ये चेक करेंगे कि यदि वो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है बॉडी में तो मैं 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करूंगा। ऐसा कुछ प्रोसेस होता था, ऐसा ही कुछ प्रोसीजर हुआ करता था, राइट। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरह होंगे, बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होंगे, है ना, कि उसका आप एफबीडी ड्रॉ, है ना, कई बार ऐसा होगा कि आप उसका एफबीडी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, काफी कॉम्प्लेक्स होंगे प्रॉब्लम जो है, ठीक है। और यदि आप एफबीडी ड्रॉ कर भी पाए, है ना, तो उसका एनालिसिस कर पाना, कहने का मतलब अननोन्स को जब आप फाइंड आउट करने जाओगे बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, है ना, तो हो सकता है कि आपका जो सॉल्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो काफी लेंदी हो जाए, काफी आपको टाइम लग जाए, है ना। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए ये यूज करते हैं डियर कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, राइट। और इसमें क्या होगा कि हम लोग ना काफी सारे स्टेप्स को हम लोग ना स्किप भी कर देते हैं, है ना, नीड नहीं पड़ता है। जैसे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने जाऊंगा तो इसके पहले मेरे को एफबीडी की बात करना होता है, राइट। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यूज करके, है ना, मैं जो भी अननोन फोर्स है उसको फाइंड आउट करने जाऊंगा, है ना, तो मेरे को एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो आप, समझ पाने के बात को, एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा डियर, विदाउट ड्रॉइंग द एफबीडी ऑफ द गिवन सिस्टम, है ना, आई कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, आई कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम डियर, क्लियर है बात, ओके। तो चलिए फिर मैं एक प्रॉब्लम्स यहां पे आप देख पाओगे, एक प्रॉब्लम्स लिया हूं मैं, ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके, इसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स वैरायटी का प्रॉब्लम है, राइट। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, है ना, सॉल्व करने जाऊंगा तो काफी मेरे को टाइम लग जाएगा, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, तो आप ना अपने से चेक करिएगा, अपने से चेक करिएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जाओगे तो वैसे तो मैं इसको वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार चेक करिएगा, आप खुद से सोचोगे, है ना, खुद से करोगे, पेन कॉपी लोगे, ड्रॉ करोगे हर एक चीजों को, है ना। और प्रीवियस जो हम लोग जो सॉल्व करते थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, तो इससे पहले एफबीडी ड्रॉ करके देखना आप, ठीक है। खुद से करोगे ना तभी फील कर पाओगे डियर, है ना, कि किस टाइप के प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम होंगे और किस टाइप के प्रॉब्लम जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम होंगे जिसको आप, है ना, ये बेसिक फंडा यूज करके आप सॉल्व कर पाओगे, इस, है ना, ये जो चीजें है ना खुद से आप फील करोगे तब मजा आएगा डियर, आपको फील कर पाओगे आप, है ना। तो मेरे को तो समझ में आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को, है ना, यदि मैं बेसिक फंडा यूज करके, स्टैटिक के बेसिक फंडा दैट इज नथिंग बट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसको यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊंगा तो काफी मेरे को, है ना, टफ पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क से सॉल्व करने जाऊंगा डियर, ओके। तो मैंने आपको ये भी बात बोल के रखा हुआ था, जब मैं वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट को या फिर मैं बोलूं वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल को अप्लाई करने जाऊंगा फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ओके, तो मैं कुछ बेसिक प्रोसीजर की बात करूंगा, बेसिक स्टेप्स की बात करूंगा और उन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग, है ना,
वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल को यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग दी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं जस्ट उन प्रोसीजर को भी डिस्कस करूंगा साथ में और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो पहले तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या बात हुई है ना, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए तो जरा, ओके, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि एक सिस्टम दिया हुआ है, राइट। सिस्टम दिया हुआ है मतलब नंबर ऑफ बॉडीज है जो आपस में कनेक्टेड है। आप देखोगे दिस इज द बार ए बी, दिस इज द बार बी सी। ठीक, क्लियर है, 2 बार्स की बात हुई है। अब ये जो दोनों बार है यहाँ पे क्या है, हिंज जॉइंट से कनेक्टेड है, बी पे हिंज जॉइंट से कनेक्टेड, क्लियर। और ए बी बार का जो एंड ए है, राइट, वो हिंज, वहां पे हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट, बिल्कुल क्लियर। ना बीसी बार का जो एंड सी है, इससे आप देखोगे एक स्लाइडर लगा हुआ है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, स्लाइडर। इस टाइप की जो चीजें है ना, आप थ्योरी ऑफ मशीन में डील करते हो डियर, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, इस टाइप का। ठीक है, तो एक स्लाइडर है ये, ओके, जिसका जो सरफेस देखोगे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये स्लाइडर रखा हुआ है, राइट। और यदि इसमें कुछ मोशन होगा तो ये इसी डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है, तो मोशन वाली बात तो हो गई नहीं, सबसे पहली बात, क्लियर है, ध्यान रखिएगा क्योंकि अपन तो स्टैटिक पढ़ रहे हैं अभी। ओके ना, अब यदि पहले तो इस फिगर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। यहां जॉइंट बी में, यहां जॉइंट बी में यदि मैं W लोड अप्लाई करता हूं, दैट इज नथिंग बट दी 100 न्यूटन, राइट। तो क्या होगा कि ये जो स्लाइडर है ना, ये जो स्लाइडर है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, ऐसा मैं अजूम कर सकता हूं, ऐसा मैं अजूम कर सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट से मैं डील करने जा रहा हूं ना इस प्रॉब्लम को, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा मतलब मैं इमेजिन करूंगा, इमेजिन करूंगा मतलब मैं अजूम करूंगा, अजूम करूंगा। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे ये ज्वाइंट सी में ना, ये जो ज्वाइंट सी है जिससे मेंबर बीसी का एंड सी और ये जो स्लाइडर है वो कनेक्टेड है आपस में, है ना। इस ज्वाइंट में एफ अननोन फोर्स जो है अप्लाई हुआ है, राइट। ये क्यों अप्लाई हुआ है इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज अभी कुछ टाइम के लिए आप ये मान के चलिए यहाँ पे एफ फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है ना, ऐसा आप मान के चलिए आप, है ना। तो यहाँ जैसे ही मैं बी एंड ये वाला जो बी एंड है इसमें लोड को अप्लाई करूंगा, है ना, तो ये जो बी पॉइंट है दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसपे फोर्स लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, राइट, कुछ नीचे शिफ्ट होगा, डिस्प्लेस होगा, राइट। सिमिलरली ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है जिसको मैं फिर से क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें ये फोर्स एफ लगने वाला है, ठीक है, इसको मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलूंगा, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलाउंग मूव कर सकता है ना डियर, मूव कर सकता है। ऐसा मैं पूरा का पूरा मेरा अजम्पशंस का पार्ट चल रहा है, अजूम करते जा रहा हूँ, जूम करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इधर कुछ ऐसा शिफ्ट होगा, ऐसा मैं बोल पाऊंगा क्या, ओके, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा क्या जा रहा है, देखो तो जरा, फाइंड द फोर्स एफ, फाइंड द फोर्स एफ, है ना। इस फोर्स एफ को आपको ना डियर फाइंड आउट करना है। इसको क्या करना है बताइए तो जरा, फाइंड आउट करना है, राइट। सच दैट द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट गिवन पोजीशन, एट गिवन पोजीशन। क्लियर है बात, कि जब मैं इस फोर्स को यहां पे अप्लाई करूंगा, राइट, तो उससे क्या होगा कि ये जो गिवन सिस्टम है ना, ये जो गिवन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होगा। कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा एट अ गिवन पोजीशन, इक्विलिब्रियम एट अ गिवन पोजीशन। जैसा आप देख पा रहे हो जिस पोजीशन में, वो उसी पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम में होगा जब आप एफ मैग्नीट्यूड के फोर्स को यहां ज्वाइंट सी पे अप्लाई करते हो, इस पॉइंट सी पे अप्लाई करते हो। क्लियर है बात, ओके ना। और यहां पे एक चीज और भी बात हुई है, इक्विलिब्रियम एट अ गिवन पोजीशन कब, अंडर द लोड ऑफ, अंडर द लोड ऑफ 100 न्यूटन, अंडर द लोड ऑफ 100 न्यूटन। क्लियर है बात, ओके। तो यही मैं बोला कि सपोज कुछ टाइम के लिए आप इस फोर्स को आप भूल जाइए, अब यहां पे W लोड अप्लाई करोगे इस पॉइंट B में, राइट, जो इस W लोड के लिए, इस W फोर्स के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो आप देखोगे ये सिस्टम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसा
है ना, डिस्प्लेस हो जाएगा ऐसा, बी जो पॉइंट है ऐसा डिस्प्लेस हो जाएगा और सी पॉइंट जो ऐसा डिस्प्लेस हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है क्या बात? ओके। तो यहां पे ये ऐसा डिस्प्लेस ना हो भैया, जैसा जिस पोजीशन में आप देख पा रहे हो इस सिस्टम को, ये ऐसा ही इक्विलिब्रियम में हो। इसके लिए ये फोर्स F की वैल्यू कितना होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं पहले, ठीक है, कितना होना चाहिए ये फाइंड आउट करना है, ठीक। और ये W की जो वैल्यू है ये भी आपको देके रखा हुआ है। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पे फोर्स भी इस सिस्टम में अप्लाई हुआ है और ये जो W जो लोड है या फिर फोर्स बोलिए आप, ये भी इस सिस्टम में अप्लाई हुआ है। क्लियर? जिससे कि ये जो सिस्टम है जैसा आप देख पा रहे हो जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। आगे और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोथ बार्स आर आइडेंटिकल, बोथ बार्स आर आइडेंटिकल एंड वेटलेस। क्लियर है? ये जो दोनों बार है ए बी और बी सी, ये दोनों कैसा है बताइए? तो आइडेंटिकल है, राइट। कहने का मतलब इन दोनों बार का जो भी लेंथ होगा वो सेम होगा, ठीक। ये कैसा बताइए? तो लोड वर्टिकल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपको वर्टिकल एक्सिस, तो इस वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल भी बनेगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। क्लियर बात? और ये वेटलेस है, दोनों बार का किसी भी तरह का आपको वेट नहीं दिया हुआ है, ठीक। ये भी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर, राइट। और कुछ डाटा भी लेने को लिए है ना, कुछ डाटा भी आपको लेने की बात हुई डियर। देखो तो टेक L इक्वल टू 20 मीटर एंड है ना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू आपको है ना 30 डिग्री लेना है और इस L की वैल्यू कितना लेना है जो बार के लेंथ को बता रहा है, दैट इज नथिंग बट 20 मीटर। क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह समझ चुके हैं, ठीक है ना। सपोज इसी क्वेश्चंस को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके है ना सॉल्व करने जा रहे हो, है ना। मैं बिल्कुल आपको कनेक्ट करते हुए है ना समझाने जा रहा हूं डियर, ओके। जब आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले तो भैया आप क्या करोगे? इसका है ना एफबीडी ड्रॉ करोगे, तो ये सपोर्ट को सेपरेट करोगे, ये भी सपोर्ट को सेपरेट करोगे, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस सरफेस के कारण। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक अननोन दिख ही रहा है पिक्चर में, है ना, एफ की वैल्यू। आपके पास और भी अननोन बढ़ जाएंगे और क्रिटिकल हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा, आप फील कर पाओगे, ओके। तो ये प्रॉब्लम ना कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम है डियर, काफ़ी क्रिटिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो मैं इसको ना वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट से को यूज़ करके सॉल्व करने जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है। वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट को यूज़ करके यदि मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो इस सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ नहीं करूँगा, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊँगा, ठीक। तो मेरे को जो फोर्सेस दिखेंगे वो कौन कौन सा दिखेगा बताओ? तो ये डब्ल्यू लोड के कारण 100 न्यूटन और ये फोर्स एफ जो अननोन है यही दिखेगा, बिल्कुल। अब याद कीजिए वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट, जहाँ पे मैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डिस्कस किया था आपसे, है ना, सिस्टम हो या फिर बॉडी हो, जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा फोर्स उसको मैं क्या बोलता हूँ? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे W लोड अप्लाई हुआ है ना, तो ये जो पॉइंट B है इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। क्लियर है क्या बात? मान रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो डिस्प्लेस होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ, मतलब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कैसा होगा फिर बताइए तो जरा? ये ऐसे डाउन आ जाएगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सपोज ये ऐसा डिस्प्लेस हुआ। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे ये बी यहाँ कहीं पे आ गया, ठीक है जी। ये बी कहाँ पे आ गया? यहाँ कहीं पे आ गया। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ बी डेस, ठीक है, डेसी लोड को अप्लाई किया तो। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। अब ये स्लाइडर भी तो मूव हो सकता है ना इस सरफेस के अलावा, एक्स डायरेक्शन के अलावा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलावा, ठीक है। ऐसा मैं मान रहा हूँ। वैसे तो पूरा सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है भैया, इक्विलिब्रियम में है, जिस पोजीशन में आप देख पा रहे हो इक्विलिब्रियम में। लेकिन हम लोग वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट में क्या बात करते हैं? मानते हैं भैया, मानते हैं। क्या मानते हैं? डिस्प्लेसमेंट को अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, राइट। तो ये जब बी
जॉइंट या फिर बी पॉइंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द लोड W इक्वल टू 100 न्यूटन, राइट। जब ये नीचे आया तो आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, ये जो बार है ना, जिसका एंड C इस स्लाइडर से कनेक्ट है, तो ये स्लाइडर के साथ इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसा मैं जूम कर सकता हूँ बिल्कुल, ओके। तो कुछ इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल है ना, इधर आएगा स्लाइडर, तो ये जो C पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरह एक्ट करेगा इस फोर्स F के लिए। तो बताइए तो जरा, ये ऐसा आ जाएगा क्या डियर, पॉइंट C यहाँ कहीं पे आएगा, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्या, बताइए तो जरा, C डैश। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना जी, ओके। तो देखिए तो जरा, तो यहाँ पर हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जो बात करते हैं वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए ही बात करते हैं एज पर द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डियर, है ना, ये वाई डायरेक्शन में हुआ है क्या, ऐसा जैसा मैं अज्यूम किया हूं वाई डायरेक्शन में, लाइक दिस, ऐसी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ओके। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या जी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन B इन वाई डायरेक्शन DYB, बोल सकता हूं ऐसा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, कनेक्ट करते जाइएगा, बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ, मजा आएगा आपको, ओके। ये थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच है डियर, ओके। यहाँ पे हम हर जगह अजूम करके अजूम करते जाएंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को, किसका डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन C अब कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, यदि ये वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो जरा, ये कैसा डिस्प्लेस हुआ बताइए तो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, स्लाइडर हॉरिजॉन्टली ही मोशन कर सकता है ना, यदि मैं अजूम करूंगा तो हॉरिजॉन्टल ही वो मोशन कर सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, अजूम कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, लाइक दिस। क्लियर है क्या पॉइंट? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मैं क्या बोल पाऊंगा बताइए तो, DXB, कौन सा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात हो रहा है, C ना, DXC, क्लियर है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, ये सभी मेरा क्या है, जो DXY भी बोल रहा हूं, DXC बोल रहा हूं, ये क्या है, माना हुआ डिस्प्लेसमेंट, राइट, अज्यूम किया हुआ डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप बोलते हो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। किसके लिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो नॉन फोर्स हो चाहे वो अननोन फोर्स हो, ठीक है जी, क्लियर है। तो वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल को मैं अप्लाई करने जाता हूं, तो है ना, ठीक है, मेरा जो पर्पस है इस F को फाइंड आउट करना, लेकिन भैया ये जो DXC है और जो DYB है, DXC है और जो DYB है, ओके, इसको भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, याद कीजिए, देखो देखिए, तो मैं कनेक्ट करते जा रहा हूँ आपको पूरा चीज़ें, यहाँ से समझते जाइएगा, ओके। क्या बताया था मैं, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, टोटल वर्क इक्वल टू 0, कहने का मतलब W1 DS1 प्लस W2 DS2 प्लस W3 DS3 डैश 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 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये जो वर्क है, सॉरी, ये W1 थोड़ी ना होता है जी, ये F1 होता है ना, ये क्या होता है, F1 ना, F1 F2 F3 डियर, ओके। टोटल वर्चुअल वर्क ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, F2 और ये जाएगा F3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्चुअल वर्क इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा F1 फोर्स के कारण जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो मैं जूम किया रहूँगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 1 का, उसके कारण ये है ना वर्चुअल वर्क प्रोड्यूस हुआ, तो F1 DS1, ठीक उसी तरह F2 DS2 F3 DS3, इस तरह से हम लोग बोले थे, है ना। तो ये जो DS1 DS2 जो होता था, DS1 DS2 DS3, ये क्या होता था बताइए तो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ना डियर, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, माना हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये सभी, ये क्या बताइए तो, माना हुआ डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी वैल्यू मैं आपको बोला हुआ था कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट है, राइट। तो मैं कुछ बेसिक प्रोसीजर
है ना बेसिक स्टेप्स की बात करूंगा, राइट, और यहीं से वो सॉल्व होगा बेसिक प्रोसीजर से, है ना, बेसिक स्टेप से DYB और DXC, या फिर आप कह सकते हो DS1 DS2 DS3, ठीक है। तो चलिए फिर इधर आइए, यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अपन। बेसिक प्रोसीजर और स्टेप्स फॉर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्लियर है बात? ओके तो सबसे पहला स्टेप की यदि मैं बात करूं डियर, राइट, पहला स्टेप में आप आइए, कंसीडर द ओरिजिन पॉइंट, कंसीडर द ओरिजिन पॉइंट, ओके, इन द सिस्टम विच इज जनरली अ फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर। आपको जो सिस्टम दिया रहेगा, जैसे कि ये सिस्टम आपको दे के रखा हुआ है, इस सिस्टम में ओके फिक्स पॉइंट आप देखोगे, थोड़ा सा लॉजिकली बात करोगे यहां पे, है ना, कि फिक्स पॉइंट कौन सा आपको लेना चाहिए। तो आप पहले तो ये सोचोगे सर, सबसे पहली बात तो इसमें जो भी पॉइंट है, चाहे मैं ए की बात करूं, चाहे मैं बी की बात करूं, चाहे मैं सी की बात करूं, सभी पॉइंट कैसा है? फिक्स सही है ना? कैसा है? फिक्स सही है। क्यों? क्योंकि गिवन सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में है एट अ गिवन पोजीशन, जिस पोजीशन में आप देख पा रहे हो, सभी पॉइंट फिक्स सही है। लेकिन हमने तो भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी तो माना हुआ है ना, अज्यूम भी तो किया हुआ है ना, कुछ तो लॉजिक यहाँ पे बात हुई है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है। ये मेथड ही ऐसा है डियर, ये मेथड ही ऐसा है, ठीक। आप 2-4 क्वेश्चंस करोगे, मैं भी 2-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना, तो फिर आप देखिएगा गजब का लेवल होगा आपका, एक कॉन्फिडेंस लेवल, ओके, मजा आएगा आपको। बस आप समझते जाइएगा कि कैसे मैं आप, है ना, यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे को ना जिस तरह से मैं इस सिस्टम को देख पा रहा हूँ, फिक्स पॉइंट ना, मैं बी को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोड अप्लाई करूंगा तो ये तो ऐसा है ना डिस्प्लेस हो जा रहा है, राइट, और ये जब डिस्प्लेस हुआ पॉइंट बी जो है तो पॉइंट सी भी डिस्प्लेस हो जा रहा है, राइट। ऐसा पॉसिबिलिटी है, सोचने की पॉसिबिलिटी है, लॉजिक लगाने की पॉसिबिलिटी है बी और सी के लिए। लेकिन डियर यदि मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट में क्या लगा हुआ बताइए? तो हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, यहां पे हिंज ज्वाइंट है, क्लियर है बात? ओके, यहां भी आप देखोगे तो हिंज ज्वाइंट है, ठीक, लेकिन यहां पे हिंज ज्वाइंट के साथ साथ हिंज सपोर्ट भी है, क्लियर है क्या बात? ओके तो ये जो बार है भैया, ये जो बार है, या फिर मैं बोलूँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ना कहीं नहीं जा रहा है। आप इसको इमेजिन भी नहीं करोगे कि ये कहीं जा सकता है, कैसे इमेजिन करोगे बताओ? लॉजिकली थोड़ा सा सोचो, है ना। तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको मैं फिक्स पॉइंट की तरह सेलेक्ट कर सकता हूं, और फिक्स पॉइंट की तरह सेलेक्ट कर सकता हूं तो उसी फिक्स पॉइंट को मैं बोल पाऊंगा क्या? ओरिजिन पॉइंट। क्या बोल पाऊंगा? ओरिजिन पॉइंट। थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना है डियर, क्लियर है बात? ओके, लॉजिकली सोचना है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, राइट, तो और भी आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट गुड होगा और चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे फिर। ओके चलिए, तो इसको मैं ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट किया, ओके, क्या किया मैं, है ना, इधर स्टेप बाय स्टेप लिखते भी जाता हूँ। ओके, एक प्रॉब्लम जो हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग वाला प्रॉब्लम बहुत आराम से मैं चाहता हूँ आराम से कराऊँ करके, सो दैट फिर आगे मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो आप फिर ना बहुत आसानी से कनेक्ट करते जाएंगे हर एक बातों को, ठीक। तो चलिए, पहला जो स्टेप है ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करने का, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ, ये देखिए ना, यहीं पर बात करता हूँ, ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ बताइए? मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया मेरे लिए ये ए, सेलेक्ट किया, ओके। अब ओरिजिन पॉइंट मिल गया तो मैं कह सकता हूं, मैं एक्सिस भी ड्रॉ कर पाऊंगा डियर, एक्सिस भी ड्रॉ कर पाऊंगा। तो देखिए तो जरा कैसे एक्सिस ड्रॉ करूंगा मैं। यहां पर मैं कह सकता हूं, ओके, आप जिस तरह से देख पा रहे हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? वर्टिकल
एक्सिस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, वर्टिकल एक्सिस। तो मैं कह सकता हूं दिस इज वाई एक्सिस। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। ओके सर, फाइन, ओके, कनेक्ट कर रहे हैं आप, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। पहला स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप की बात करते हैं। मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट। क्या करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो मार्क करना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किसका, ऑल फोर्सेस का। क्लियर है बात? ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स की बात होगी, जो वहां पे आप देख पा रहे हो। क्लियर? मैं तो बीडी ड्रॉ किया नहीं हूं, बीडी ड्रॉ नहीं किया मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो पिक्चर में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मैं बीडी ड्रॉ नहीं किया हूं। तो जो फोर्सेज आपको दिख रहा है ना, उन फोर्सेज का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप देख रहे हो ना, दैट इज नथिंग बट बी, दैट इज नथिंग बट सी। ओके, इसके कोऑर्डिनेट को आप मार्क कीजिए। तो चलिए तो जरा क्या क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। आप देखोगे पूरा सिस्टम किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? ओके, तो यहां पर है ना बिल्कुल कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। तो बी पॉइंट यहां पे है क्या, देखो तो जरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है। ये तो डिस्प्लेस होने के बाद है जिसको मैं अज्यूम किया हूं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यही पास है ना। तो मैं कह सकता हूं ये जो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स बी, और ये हो जाएगा वाई बी। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। ओके ना, यहाँ पे ये वाला है क्या, सी, ये है ना, ये जो सी है ना ये वाला है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ओके, इसको क्या करता हूँ, सी को थोड़ा सा नज़दीक में ले आता हूँ मैं यहाँ पास, है ना, ये देखिए यहाँ कहीं पे ले आता हूँ डियर। तो फॉर मोर क्लियर, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सी फॉर द फोर्स एफ। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स सी और ये हो जाएगा वाई सी। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने ना जो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लिया डियर। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बताइए तो, ओरिजिन पॉइंट। दिस इज नथिंग बट व्हाट, ओरिजिन पॉइंट। इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है क्या जी? ओके ओके फाइन। तो कहने का मतलब क्या होगा बताइए तो, यदि मैं एक्स बी की बात करूंगा, है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बी का डिस्टेंस मतलब यहां से जाऊंगा यहां तक, ये एक्स बी हो जाएगा। ठीक है जी। और वाई भी बोल रहा हूं तो ओरिजिन पॉइंट, है ना, वाई बी मतलब वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, ऐसे यहां तक जाऊंगा तो ये वाला हो जाएगा वाई बी। सिमिलरली एक्स सी की बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट मैं ओरिजिन से मेजर करूंगा, यहां से जाके यहां तक जाऊंगा मैं। क्लियर बात है। वाई सी बोलूंगा, वाई सी बोलूंगा तो आप देखोगे वाई सी तो यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि भाई ये स्लाइडर है ना, और ये जो स्लाइडर है ना, ये अपने सरफेस के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है ना भाई, ऊपर सुना जाएगा ये, और ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, है ना, ये वाई सी देखो तो यहीं पर रहेगा ये, और यहीं पर रहेगा, मतलब वाई सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है जी। तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, राइट। तो मैंने सेकंड स्टेप, है ना, सेकंड स्टेप भी ये कर लिया यार, यहाँ पे देखो तो। ओके, सेकंड स्टेप में क्या बात किया मैं, यहाँ पे आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन कौन सा बताइए जरा, बी है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट मैं मार्क किया एक्स बी वाई बी। क्लियर पॉइंट। एज वेल एज सी, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स मार्क किया, दैट इज नथिंग बट दी एक्स सी वाई सी, एक्स सी वाई सी। क्लियर पॉइंट है? बिल्कुल क्लियर। तो ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप, तो सेलेक्ट द कोऑर्डिनेट। अब जो हमने कोऑर्डिनेट को मार्क किए थे उसमें हमको अब सेलेक्ट करना है। कैसे? सेलेक्ट द कोऑर्डिनेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो चलिए तो यहां पे आइए। यहां पे एक कोऑर्डिनेट है, ये एक्स बी वाई बी, एक्स सी वाई सी, एक्स बी वाई बी, एक्स सी वाई सी। ठीक है। तो हम लोग इसमें से सेलेक्ट करेंगे। यदि मैं पॉइंट बी के लिए बात करूं, ओके, थर्ड स्टेप आ जाइए आप। थर्ड स्टेप,
बी के लिए बात करूं, है ना, तो यहां पर मैं कौन से कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करूंगा, एक्स बी को सेलेक्ट करूंगा कि वाई बी को सेलेक्ट करूंगा, एक्स बी को सेलेक्ट करूंगा कि वाई बी को सेलेक्ट करूंगा। तो कैसे सेलेक्ट करना है मेरे को, सेलेक्ट द कोऑर्डिनेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बी क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बी यहां पर है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बी में आप देखोगे जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या बताइए, तो वर्टिकल है। कैसा है, वर्टिकल है। तो इसी के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैं सेलेक्ट करूंगा क्या, कोऑर्डिनेट, राइट। तो वाई डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हुआ है बी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में, तो मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा बताइए, तो वाई बी। क्लियर है पॉइंट, वाई बी, ठीक है जी, ओके ना। सिमिलरली यदि मैं सी के लिए बात करूं, सी के लिए बात करूं तो कौन सा कोऑर्डिनेट मैं सेलेक्ट करूंगा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट, पहले तो आइए सी, दैट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ, ठीक। तो सी का कोऑर्डिनेट है एक्स सी वाई सी। तो कौन से वाले को सेलेक्ट करूंगा मैं, तो कौन से वाले को सेलेक्ट करूंगा डियर, मैं सेलेक्ट करूंगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है। तो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, बिल्कुल क्लियर। तो मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा, एक्स सी, ये बोलूंगा एक्स सी, क्लियर है जी। तो बी के लिए मैंने सेलेक्ट किया, बी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए वाई बी, और सी के लिए मैंने सेलेक्ट किया एक्स सी। ऐसा क्यों, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद ये थर्ड स्टेप ये भी कहता है, क्या कहता है बताइए, तो एंड गेट इट्स, ओके, एंड गेट इट्स डिफरेंशियल फॉर्म, गेट इट्स डिफरेंशियल फॉर्म, ओके। मैं जो अभी कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया हूं इसका डिफरेंशियल फॉर्म मेरे को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल फॉर्म कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो आप देखिए जरा, इसी थर्ड स्टेप में आ जाइए, ओके, इसी थर्ड स्टेप में यहां पे देखिएगा, फोकस कीजिएगा यहां पे, ओके। चलिए, इस जो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया हूं डियर बी के लिए, ओके, मैं कौन सा कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया हूं बताइए तो जरा, वाई बी, ओके। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म मेरे को फाइंड आउट करना होगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म मेरे को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को तो सबसे पहले भैया वाई बी की वैल्यू क्या होगा इसको देखना होगा। तो ये कैसे मेरे को पता चलेगा, वाई बी क्या एक्चुअली कोऑर्डिनेट ही तो है ना। तो आइए जरा इधर, आइए इधर, राइट। वाई बी मतलब बी का कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू ए, वर्टिकल डायरेक्शन। कहने का मतलब ये वाला होगा क्या डियर, वाई बी यही वाला होगा ना वाई बी। तो मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट व्हाट, वाई बी, यहां से वाई बी, दिस इज वाई बी। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो वाई बी कैसे फाइंड आउट करूंगा, आप देखोगे ये वाला, यहां से ये वाला आप देखोगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, ओके ना। यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल क्लियर, राइट। So this side is L, this angle is theta, so this is how much। ऐसे यदि मैं पूछूं तो आप बिल्कुल बता पाओगे, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं this side, क्लियर है। This is the perpendicular, this is the base, सामने वाला परपेंडिकुलर, अपोजिट वाला बेस, ठीक। मतलब मैं बेस की बात करूं, ये वाला कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर दिस वाई बी इज नथिंग बट व्हाट, is nothing but what, L cos theta, L cos theta, ऐसी बोलोगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल, इतना तो आना चाहिए यार आपको। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर। तो देखिए तो जरा, मैं यहां पे बोल पाऊंगा कि दिस वाई बी इज नथिंग बट L cos theta, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं XC के लिए बात करूं डियर, XC के लिए, ओके, तो मैं कह पाऊंगा एक्स सी, राइट, यहां पे आइए, एक्स सी इक्वल टू, राइट। तो सी पॉइंट क्या है, कहां है बताइए, ये देखो सी पॉइंट यहां पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट है एक्स सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से जाऊंगा मैं, तो मेरे को यहां से यहां डिस्टेंस चाहिए एज वेल एज यहां से यहां डिस्टेंस चाहिए, ठीक है जी।
तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो एक्सी की वैल्यू पता चल जाएगा डियर, बिल्कुल पता चल जाएगा। ओके फाइन। तो यहां पर यदि मैं बात करूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए तो? राइट एंगल ट्राइंगल ना। ओके, इस साइड को आपने बताया एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल से। मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, दिस इज परपेंडिकुलर। एज वेल एज यदि मैं ये वाला ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला ट्राइंगल की बात करूं डियर, है ना, तो आप देखोगे ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना जी, ड्यू टू सिमेट्री। तो ये भी आप बता पाओगे कितना होगा बताइए तो जरा? एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से यहां कितना होगा? एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ओके, तो मैं कह सकता हूं 2l साइन थीटा, दिस इज नथिंग बट व्हाट? 2l साइन थीटा। ठीक है जी। तो ये जो थर्ड स्टेप था डियर, हम क्या किए कि कोऑर्डिनेट जो सेलेक्ट किए थे पहले सेकेंड स्टेप में, उसमें से उस कोऑर्डिनेट को, है ना, उस कोऑर्डिनेट को देखो, मतलब सेकेंड स्टेप में हमने कोऑर्डिनेट को मार्क किए थे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बी और सी का, इस तरह से एक्स बी वाई बी एक्स सी वाई सी। तो थर्ड स्टेप में क्या करना होगा कि इन कोऑर्डिनेट में से ऐसे कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करना है ना, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या था? y डायरेक्शन में था बी पॉइंट एप्लीकेशन, तो वाई बी, और सी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे एफ लग रहा था तो एक्स सी। इस तरह से हमने क्या किया? सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद हमको इसका डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमने क्या यहां से फाइंड आउट किया एज पर द जियोमेट्री, कर लिया। अब डिफरेंशियल फॉर्म हम यहाँ पे है ना, डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। कैसे? मैं क्या करूंगा यहाँ, इस है ना, इस इक्वेशन को मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना होगा, तो बताइए तो जरा, डी वाई बी डिवाइडेड बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डियर एल, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा होगा क्या, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस एल साइन थीटा हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरे को इस वाई बी का डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए, तो डी वाई बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस एल साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली इधर बात करो तो थीटा के रेस्पेक्ट में अगेन मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डी एक्स सी डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू 2l साइन थीटा, राइट। फिर क्या हो जाएगा ये डियर? डी एक्स सी इक्वल टू 2l, एक मिनट ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट तो किया ही थी ना भाई, डिफरेंशिएट करो जरा थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना, मैं डिफरेंशिएट किया एक्स सी बाई डी एक्स सी बाई डी थीटा, इधर मैं करूंगा तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, और 2l तो क्या है? कांस्टेंट ना, जैसे यहाँ पे l कांस्टेंट हुआ तो वैसे 2l तो कांस्टेंट है ना भाई, तो वेरिएबल है साइन थीटा, तो इसी का मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्या होता है बताइए तो? कॉस थीटा होता है क्या जी? क्या होता है? कॉस थीटा होता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं डी एक्स सी इक्वल टू 2l कॉस थीटा, क्लियर पॉइंट है, और ये आएगा डी थीटा। तो डिफरेंशियल फॉर्म मैंने, है ना, फाइंड आउट कर लिया है डियर। ये देखो, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म किसका? YB का, YB का डिफरेंशियल फॉर्म, और ये हो जाएगा XC का डिफरेंशियल फॉर्म। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो डिफरेंशियल फॉर्म हमने फाइंड आउट किया हुआ है, यही डिफरेंशियल फॉर्म क्या बताने वाला है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को बताने वाला है फॉर द वर्चुअल वर्क, फॉर द वर्चुअल वर्क। और ये तो मैं पहले से आपको बोल दिया था, देखो डी वाई बी और ये डी एक्स सी, यही तो हमने फाइंड आउट किया ना। और याद कीजिए स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्प्लेसमेंट को अज्यूम करके रखा हुआ था ना, अज्यूम करके रखा हुआ था ना, जिसको मैं क्या बोला था? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये यही वाला वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? यही वाला जो अभी मैंने फॉर्म किया हुआ है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस कोऑर्डिनेट वाई बी और एक्स सी। क्लियर है? तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा बताइए तो? यही मेरे लिए हो जाएगा, ओके, ये देखिए, यही मेरे लिए हो जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्चुअल वर्क। क्लियर है क्या पॉइंट? फॉर वर्चुअल वर्क, ठीक है जी। ओके सर, फाइन। तो इसको ना यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बचाना ज़्यादा जरूरी है। वर्चुअल वर्क, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, राइट। मैं जैसा स्टेप फॉलो कर रहा हूँ डियर, उसी के अकॉर्डिंग मैं जो भी पैरामीटर्स उसको फाइंड आउट करते जा रहा हूँ, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट पता चल गया मेरे को। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्सेस है वो तो पिक्चर में दिख ही रहा है ऑलरेडी। क्लियर है क्या बात? तो फोर्सेस भी मेरे को इंफॉर्मेशन है पहले से, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं जूम किया था, इमेजिन किया था, है ना, उसकी भी वैल्यू मेरे को पता चल गया है, राइट। तो ऑब्वियस है लास्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है? अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये हो जाएगा मेरा फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ओके। और उसमें क्या करूंगा मैं? टेक द फोर्सेस विथ देयर साइन। जो फोर्सेस होंगे जो पिक्चर में दिख रहा है, राइट, उसको मैं वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल में जब इन्वॉल्व करूंगा तो प्रॉपर साइन के साथ इन्वॉल्व करूंगा। दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव, एज पर देयर डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है भैया वो फोर्स जो है। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए तो जरा अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है, यहां पे मैं बोल रहा हूं अप्लाई दी, राइट, यहां पे स्टेप 4 बोल देता हूं ना जी। चलो प्रॉपर कलर का भी मैं इस्तेमाल करता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर रहें आप। ये फोर्थ स्टेप क्या है? अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो चलिए तो जरा क्या होता है बताइए। टोटल वर्चुअल वर्क, W क्या था बताइए? कल के लेक्चर यदि आप देखे होंगे, है ना, पहले तो कल के लेक्चर देखिए, यदि नहीं देखेंगे तो टोटल वर्चुअल वर्क मस्ट बी जीरो। किसके कारण? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो टोटल वर्चुअल वर्क होगा डन बाय ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो क्या क्या फोर्स है बताइए? तो यहां पे W है और ये F है। क्लियर है क्या बात? ओके। तो वर्क को मैं कैसे बताता हूं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो चलिए, तो जब मैं फोर्स की बात करूंगा तो एज पर माई लास्ट स्टेप प्रॉपर साइन यूज करूंगा। तो चलिए, तो जैसे कि मैं पहला फोर्स बात कर रहा हूं W, तो W का डायरेक्शन कैसा है पहले तो ये बताइए। W का डायरेक्शन कैसा है? ये वाला W है ना, ये देखो, ये टोटल वर्चुअल वर्क को बता रहा है ना डियर, ये टोटल वर्चुअल वर्क को बता रहा है, ये जो W है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो W है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ W है जो फोर्स है। क्लियर है बात? ये फोर्स को बता रहा है और ये वर्चुअल, कंफ्यूज मत हो जाएगा भैया, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये जो W फोर्स है आप देखोगे कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड। कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड, राइट, मतलब निगेटिव वाई डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू को डायरेक्ट बोल दूं क्या? -100, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हो सर, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? dy/b। और इस dy/b की वैल्यू कहाँ है बताइए? तो यहां पर है। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। तो यहां मैं बोल सकता हूं -L sin थीटा डी थीटा। ऐसा बोल पाऊंगा क्या जरा बताइए? तो बिल्कुल बोल पाऊंगा। क्लियर है? ओके सर, फाइन। नाउ टोटल बोल रहा हूं, सम कर देता हूं। आइए, तो अब यहां पर F फोर्स के कारण देखता हूं, तो F फोर्स देखोगे आप, इसका डायरेक्शन लूंगा मैं,
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मतलब माइनस एफ, ये हो जाएगा माइनस एफ, बिल्कुल करेक्ट बात। इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या अज्यूम किया था मैं, डी एक्स सी, तो डी एक्स सी यहां पर आप देखोगे 2L कॉस थीटा डी थीटा, ये कैसा है, कुछ नहीं मतलब प्लस में है, राइट, तो ऐसा बोल सकता हूं मैं इसको, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब देखिए जरा, अब यदि मैं यहां पे कितना वर्क है बताइए, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट W1, ऐसा बोल सकता हूं मैं, वर्चुअल वर्क की बात कर रहा हूं, ठीक है डियर, ये हो जाएगा W1, यहां से ये जो यहां तक है ये क्या है, W1 है, वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्स W, ओके, और ये क्या है बताइए तो जरा, वर्चुअल वर्क डन बाय वर्चुअल वर्क क्या हो जाएगा, W2 डन बाय फोर्स F, क्लियर है, और टोटल मस्ट बी जीरो, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, बिल्कुल क्लियर है सर, ओके। अब याद कीजिए, है ना, टोटल वर्क जीरो होगा, टोटल वर्क जीरो होगा, राइट, ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको, W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसा कुछ बताया था, प्लस W4, ये टोटल जीरो तब होगा, राइट, एज पर दी मैथमेटिक्स, राइट, सिंपल मैथमेटिक्स, यदि आप सोचते हो तो सम वर्क शुड बी पॉजिटिव, सम वर्क शुड बी नेगेटिव, ओनली देन टोटल कैन बी इक्वल टू जीरो, ऐसे ही होगा, ओके। तो यहां भी वो चीज आप देख पाओगे डियर, देखिए तो पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो है ये, अपन कुछ अपने से नहीं कर रहे ना, अज्यूम किए और अजम्पशन बेसिस पे हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, तो देखोगे ये पहला वर्क हुआ, तो इसका देखते हैं क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो देखो तो जरा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 100 इंटू L साइन थीटा डी थीटा, डी थीटा, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, ओके ना। अब देखिए तो जरा, यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू 2L कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू जीरो, तो आप यहां पर देख पाओगे दिस इज द W1 वर्चुअल वर्क बाय लोड 100 न्यूटन, अरे बस समझ में, और ये क्या है W2 वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्स F, ये कैसा बताइए, नेगेटिव है, और ये कुछ नहीं मतलब क्या बताइए तो पॉजिटिव है, ऐसा बोल सकता हूं, राइट, तो यहां भी आप देख पाओगे सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, ओनली देन टोटल कैन बी इक्वल टू जीरो, क्लियर है क्या बात, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, राइट। अब यहां पे आप देखोगे, है ना, डी थीटा से डी थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, यदि मैं इसको ऐसे ट्रांसपोज कर दूंगा उस साइड तो कैंसिल हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहा हूँ, L से L कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे, इधर इधर आ जाइए, क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ क्या क्या बचा है, 100 सिर्फ 100 बस बचेगा, हाँ 100 इंटू साइन थीटा, ओके। अब इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं तो यहां बचेगा F इंटू कॉस थीटा, F इंटू कॉस थीटा, क्लियर है पॉइंट, ओके। तो मेरे को चाहिए क्या, F, तो ये मैं कह सकता हूं F इक्वल टू 100, अच्छा यहाँ 2 भी तो है ना, यहाँ 2 भी तो है ना जी, F इंटू 2 कॉस थीटा, F इंटू 2 कॉस थीटा, सब बोल देता हूँ भैया इधर 2 कॉस थीटा, क्लियर है बात, फोकस करना ना इधर, थोड़ा फोकस करना, तो ये हो जाएगा F का F, और ये हो जाएगा 100 इंटू साइन थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा, क्लियर है। तो F इक्वल टू 100, अच्छा ये ऐसा हो जाएगा क्या, देखिए तो जरा, 2 और ये 100 50 हो जाएगा, ओके, 2 और 100 क्या हो जाएगा 50, 2 1 जा 2 और 2 50 जा
100। ओके, तो मैं कह सकता हूँ 50 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं? टेन थीटा। क्लियर है बात? ओके, तो यहाँ पर है ना, देखिएगा मेरे पास फिर से स्पेस की कमी हो रहा है, राइट। ये इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है जी, ये इधर से ऐसा। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा f इक्वल टू 50 इंटू 10, थीटा की वैल्यू दिया था क्या क्वेश्चन में? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओके डियर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। फिर f इक्वल टू ये हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इसको। ओके, देखिए, चेक कीजिए, आप सॉल्व करके देखिए। ओके, देखिए तो कितना आ रहा है बताइए? ये 50 इंटू 10 30, हाउ मच? ये हो जाएगा डियर 28.86 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 28.86 न्यूटन। चेक कीजिएगा। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो काफी बेसिक से मैंने डील किया हुआ है इस क्वेश्चन को, राइट। ये क्वेश्चन यदि आपके प्रैक्टिस में रहेगा तो 2 to 3 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है वो पिक्चर में आया, इसको समझना काफी जरूरी था आपके लिए। आ रही बात समझ में? क्यों हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हमने जो प्रॉब्लम किया, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम क्यों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये भी आप फील कर पाए होंगे, राइट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके क्यों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको भी आप फील कर पाए होंगे। क्लियर है जी? तो ये बेसिक स्टेप्स है, इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जब आप वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल को यूज करके, है ना, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे। तो यहाँ पे एक एडवांटेज वाली बात क्या हुआ है पता है? आप केयर किए होंगे तो, है ना। ऐसे तो मैं आपसे डिस्कस किया कि हमको ना एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व करने जाते हैं तो है ना, हमको एफबीडी ड्रॉ करने की भी जरूरत पड़ता। हो सकता है हम लोग इस अननोन को फाइंड आउट ना भी कर पाए। क्लियर है? तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरह हो जाता है डियर, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी आप कर भी पाएंगे, है ना। तो ये तब पता चलेगा आपको कि कौन सा प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम है ना, जो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और कौन सा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आसानी से उसका एफबीडी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यदि एफबीडी ड्रॉ कर भी पाए तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। जो भी अननोन फाइंड आउट करने की बात होगी, जो भी अननोन फोर्स फाइंड आउट करने की बात होगी, उसको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आपका प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो काफी बेहतरीन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, तभी फील कर पाओगे कि यस दिस इज द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो मुझे ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम को डील करने के लिए, है ना, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट की तरफ जाना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट आखिरी में और लिखवाऊंगा डियर मैं आपको, वो नोट पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए तो जरा, यहां पे आपको जो भी गिवन डाटा रहेगा, एल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, तो ना आपको एटलीस्ट ये वाले स्टेप तक, कौन से वाले स्टेप तक, जब तक आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पाते, या फिर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिराइव नहीं कर पाते, तब तक आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए डियर, क्योंकि यदि मैं यहां पर थर्ड स्टेप में कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट किया YB और XC, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है बताइए तो, एज पर आवर गिवन ज्योमेट्री क्या है बताइए तो, YB इक्वल टू L cos थीटा, XC इक्वल टू 2L sin थीटा। ठीक, L की वैल्यू नोन है आपको, थीटा की वैल्यू नोन है,
इधर भी एल की वैल्यू नोन है, थीटा की वैल्यू नोन है, ये दिया है ना क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट का आपको डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए होता है जो इस बात का इंफॉर्मेशन देता है कि दैट डिफरेंशियल फॉर्म इज नथिंग बट व्हाट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फॉर द वर्चुअल वर्क। ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है ये डिफरेंशियल फॉर्म। तो भैया यदि आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू एल को, थीटा को, यहां भी एल को, थीटा को पुट कर देते हो तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो सारे वैल्यूज तो कांस्टेंट हो गया ना, सारे वैल्यूज कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए तो जरा, 0 होता है। तो आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे तो आगे प्रोसेस कैसे बढ़ोगे आप, आगे प्रोसेस कैसे बढ़ोगे, आगे आप वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करोगे जब आपके पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं राइट इस तरह से, तब तक आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट नहीं करोगे। क्लियर है बात? ओके। तो जैसे ही आप वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल आप यूज करोगे है ना, तो फिर से ये इक्वेशन जैसे आपके फॉर्म होगा है ना, ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ पर आप चाहो तो तुरंत पुट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे है ना ये लोड की वैल्यू को है ना पुट किया था। तो लोड थोड़ी ना ज्योमेट्री का पार्ट होगा, ज्योमेट्री का पार्ट थोड़ी ना लोड, ठीक है। और ये वैसे भी आपके वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में लोड ये बोलो या फिर ये फोर्स एफ बोलो, इसमें तो ये काउंट ही नहीं होगा राइट। तो डिफरेंशिएशन करने की नीड पड़ती है डियर हमको डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो जब तक आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाए हो तब तक ना इन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आपको पुट नहीं करना। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्यों नहीं करना है आप समझ भी पाए होंगे है ना, फील भी कर पाए होंगे। क्लियर? और दूसरी चीज ओके, ये जो पॉइंट सेलेक्ट करना आपको मैं सिखाया लास्ट, ये लास्ट है ना, जो आप सोच सकते हो, जो आपको डाउट हो सकता है ना, सोचते हो ना आप लोग डिफरेंट तरीके से ऐसे सोचते हो बेवजह का, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर देता हूँ राइट। वैसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप करोगे खुद से, ऐसे मैं और भी कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा तो चीज़ें और क्लियर होगी राइट। हम लोग ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। सो दिस ओरिजिन पॉइंट मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फॉर दी सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि भैया आप फिक्स पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, फिक्स पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए जो जनरली फिक्स पॉइंट हुआ करेगा जो आप ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया ये पॉइंट ए जो है ना, फिक्स पॉइंट की तरह है, क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, वो पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, किधर से भी कुछ भी फोर्स लगा, ऐसा मेरे को समझ में आया। फॉर दी सिंप्लीफिकेशन आप चाहो तो पॉइंट सी को आप है ना सेलेक्ट कर लो फिक्स पॉइंट की तरह, जिसको आप ओरिजिन पॉइंट बोलोगे। आप चाहो तो पॉइंट बी को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यदि आप पॉइंट बी को सेलेक्ट करते हो राइट, तो आपका जो एक्सिस होगा यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो जस्ट ये कोऑर्डिनेट वाइज प्लस माइनस में चेंजेस आएंगे, ठीक है। यदि आपको डाउट होता है पेन कॉपी लो, खुद से ड्रॉ करो राइट, खुद से सोचो, एनालिसिस करो, तभी समझ में आएगा डियर। ये यहाँ पे ये जो मैकेनिक्स है ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बस आप सोचते रहो और बेवजह का कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आप जो भी सोचते हो, जो भी आपको लगता है राइट, आप पेन कॉपी लो, ड्रॉ करो, सोचो, खुद से एनालिसिस करो, तभी चीजें आपकी क्लियर होगी। और मैकेनिक्स में एक जो बेहतरीन कमांड आपका होना चाहिए वो बिल्कुल होगा डियर, बिल्कुल होगा। क्लियर बात है? ओके। तो आई होप कि आपको वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर सॉल्विंग दी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो चलिए फिर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप हर एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ओके, फिर मैं लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं। ओके, तो चलिए फिर डियर है ना, जरूर फीडबैक दीजिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा राइट, क्योंकि आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है डियर, इस बात को कभी भी आप इग्नोर मत किया करें। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।